सपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। कार्यकर्ताओं को दिए कई टिप्स व आने वाले चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। सम्मेलन के पश्चात मीडिया को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि राज्य का खजाना दोनों हाथों से लुटाया जा रहा है और इसमें वर्तमान सरकार जमकर लूट रही है। कहा विधानसभा चुनाव की कभी भी हो सकती है घोषणा। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि महाराष्ट्र के साथ झारखंड में भी विधानसभा चुनाव हो सकता है। विधानसभा चुनाव की तमाम प्रक्रियाएं नवंबर में पूरी कर ली जाएगी, जिसके लिए पार्टी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन और लेविन हेम्ब्रम झारखंड के आंदोलनकारी नेता है। 4 वर्षों तक दोनों पार्टी में घुट घुट कर जीते रहे। कहा कि चंपई सोरेन और लेविन हेम्ब्रम को भी पीड़ा है कि राज्य के खजाना लुटाया जा रहा है और इसे सिर्फ बचा सकती है तो भारतीय जनता पार्टी। इसलिए वे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। प्रेस वार्ता में मौके पर चतरा के सांसद कालीचरण सिंह, विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता, विधायक आलोक चौरसिया, विधायक पुष्पा देवी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह, जिला अध्यक्ष अमित तिवारी सहित कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। ऐसा अनुमान है कि महाराष्ट्र के साथ अगर झारखंड का चुनाव होता है तो फिर नवंबर में ही संपन्न हो जाएगा। पार्टी ने अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी है। आज जिला की बैठक थी और हम सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेता उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथों बना और आज झारखंड की जनता की डिमांड है भारतीय जनता पार्टी के हाथों ही झारखंड का विकास हो। क्योंकि पिछले 5 वर्षों से राज्य में हेमंत सोरेन और कांग्रेस राजद ये लोग मिल करके सरकार को जिस प्रकार से चलाया है उससे झारखंड की जनता अब दुखी हो चुकी है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब है। कहीं भी कोई लोग सुरक्षित नहीं है। माँ बहनों की इज्जत का कोई भी सुरक्षित नहीं। फिर चारों तरफ लूट मचा हुआ है, करप्शन निचले स्तर तक है। जहाँ ब्लॉक हो, अंचल हो, थाना हो, सब जगह व्याप्त है। और फिर विकास का काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। और झारखंड सरकार जब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो देख रहे हैं कि अफरा तफरी में योजनाएं कोई चला रही है। ऐसे पूर्व में भी उन्होंने कई योजनाओं की घोषणा की। आप सबको सिर्फ दोहरा रहा हूँ। अगर पिछले चुनाव घोषणा पत्र जेएमएम का देखेंगे तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो गरीबों को साल में 72,000 रुपया देंगे। अब तो 5 साल होने को चला, लेकिन 1 साल भी उन्होंने 72,000 रुपया नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा था कि जो गरीब महिलाएं हैं चूल्हा खर्च उनको भी 2,000 रुपया महीना देंगे। एक भी महीना नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा था कि भाई जो पेंशन है, विधवा है, दिव्यांग है, वृद्ध है, उनको 2,500 रुपया महीना पेंशन देंगे। वो भी नहीं दिया। उन्होंने झारखंड में 10 लाख से अधिक लोगों का सरकार उस समय ग्रीन कार्ड बनाया था कि मुफ्त में हम भी 5 किलो अनाज देंगे। वो कार्ड भी लेकर के बेचारा लोग घूमते घूमते थक गया। उन्होंने कहा था कि गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए वे 25 लीटर पेट्रोल देंगे। सरकार की कैबिनेट से निर्णय है, वो भी उन्होंने पूरा नहीं किया। फिर विधानसभा में कहा था कि रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। 5 लाख की नौकरी की बात करें तो कुछ दिया नहीं। लेकिन अभी अफरा तफरी में आप सब ने देखा कि उत्पाद विभाग की पुलिस की बहाली के नाम पर जनता को, नौजवानों को दौड़ाएंगे। उसके बाद रिटन एग्ज़ाम लेंगे। कुल मिलाकर के आप समझ सकते हो किसी का होना तो नहीं है,
लेकिन नौकरी तो नहीं मिला। लेकिन अभी तक की जो जानकारी मिली 14 नौजवानों की मौत हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं नौकरी देने के लिए नहीं दौड़ा रहे, बल्कि मौत दे रही है हेमंत सोरेन की सरकार। और अभी भी और कई एक दिनों तक दौड़ चलेगी तो पता नहीं कितने लोग मरेंगे। 500 सीट वैकेंट है और उसमें से अगर 14 की मौत हो गई तो यानी 2.5% से थोड़ा ही कम, यानी 2.4% ऐसे हो जाता है आंकड़ा। यानी इतने लोग तो डेथ कर चुके जितने उसको बहाल करना है उसमें से। तो हमने एक तो कहा है कि भाई जिन बच्चों की जो मृत्यु हुई है उनके आश्रितों को राज्य सरकार 50 लाख रुपया मुआवजा दे और उनके आश्रित को नौकरी दे। जो कि होनहार बच्चे थे कि एक प्रकार से घर का जो चिराग है वो पूरी तरह से बुझ गया। उसके घर में जो माँ बाप सब पूरे हाल में है। और फिर जानकारी मिल रही है शायद सिपाही की भी बहाली जल्दी निकालने वाली है, क्योंकि वोट लेने के लिए अफरा तफरी में दौरा करके लोगों को परेशान करना, बच्चों को। तो हम हेमंत सोरेन को ज़रूर याद कराएंगे कि हम लोगों की बात तो वो मानते नहीं है। कम से कम वो अपने पिताजी के बात तो मान लें। उन्होंने अपने पिताजी ने क्या कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो किसी बच्चों को दौड़ाएंगे, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं ज़रूरत है, पेड़ पर चढ़ेगा उतरेगा उसको सिपाही बना देंगे। तो भाई ये कौन सी दुश्मन को एक्साइज वाला पकड़ने वाला है कि इतना जो 1 घंटा में 10 किलोमीटर दौड़ाना। इतना कुव्यवस्था है, बच्चों की मौत के लिए उन्होंने सजा रखा। हम कुछ लड़कों से बात किए थे, आखिर ये हो कैसे रहा है घटना। एक तो जब इन्होंने एडमिट कार्ड दिया और 15 दिनों के अंदर में दौड़ा रहे हैं। कम से कम 3 महीना बच्चे दौड़ करते, प्रैक्टिस करते तो ये घटनाएं नहीं होती। दूसरा, जो एक एक सेंटर में 6-6 हज़ार बच्चों का रखा है और रात के 12 बजे से लाइन में लोग लगते हैं बच्चे और 10-12 बजे उनका नंबर आता है। यानी कुल मिलाकर के रात भर कोई जागेंगे तो फिर बीपी तो बढ़ेगा ही, और दौड़ेंगे तो फिर उसका जो दुर्घटना हो रही है वो किसी से छुपा हुआ है। फिर जहाँ दौड़ा रहे वहाँ भी पता चला कोई मेडिकल की अच्छी व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट की भी व्यवस्था नहीं है। क्योंकि खास करके महिलाओं के बारे में लोग बोला कि कोई बच्चे को भी लेकर के गए, कहाँ रखे, कहाँ क्या करें, शौच भी लगता है, पेशाब भी लगता है, तो कहीं जगह नहीं। तो सबको व्यवस्था वो खाली ये वाहवाही लूट करके कि हम बहाल करने वाले हैं, एक्साइज सिपाही भी बहाल करने वाले आने वाला कल, शायद ये भी चर्चा है सिपाहियों के लिए। तो कम से कम हेमंत सोरेन जी नौजवानों के जीवन के साथ वो खिलवाड़ नहीं करें। अरे उनको बहाल करना है तो हम लोगों की बात नहीं मान रहे हैं तो पिताजी की बात मान करके बहाल कर दें, तो कम से कम बच्चों सुरक्षित भी रहेंगे, जॉब भी कर लेंगे। लेकिन इस प्रकार के बच्चों को मौत के मुंह में नहीं रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा दूध नहीं, मैंने कहा रहे हमने तो नहीं कहा है कि दूध के धोले, हम भी दूध के धोले नहीं हैं भाई, कभी दूध से आज तक धोए ही नहीं है, ठीक है ना, हम भी वही पानी से धोए। तो मैं कहूँगा कि आप चंपई सोरेन हो, लोबिन हेम्ब्रोम हो, उम्र के इस पड़ाव में भारतीय जनता पार्टी योगदान है। हमने उन लोगों से पूछा था कि भाई इस पड़ाव में क्यों ज्वाइन कर रहे हो, आप तो लगातार जेएमएम के विधायक रहे हो, एक आध बार ही आ रहा है वो भी बीजेपी से ही, और वहाँ भी टिकट मिलता फिर विधायक बन जाते, मंत्री भी थे। तो उन्होंने कहा कि सवाल मंत्री और विधायक बनने का नहीं था, कि 4.5 साल तक हम लोगों ने घूट करके वहाँ रहे हैं, क्योंकि वो लोग अलग राज्य के लिए आंदोलन किया, शिबू सोरेन के साथ मिलकर के लोगों ने लड़ाई लड़ा था। लेकिन आज दुर्गति क्या है, झारखंड दलालों के हाथों में चला गया, बिचौलियों के हाथों में चला गया, भ्रष्ट अफसरों के हाथों में चला गया, और दोनों हाथ से वो लोग लूट रहे हैं। और ये पीड़ा चंपई सोरेन को भी, लोबिन हेम्ब्रोम को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। बोला कि आप इस पड़ाव में इसलिए तय किए भाई झारखंड को बचा सकती है तो भारतीय जनता पार्टी, झारखंड भी भारतीय जनता पार्टी बनाया,
इसलिए लोगों ने कहा कि एमएलए एमपी और मंत्री के लिए हम लोग ये नहीं छोड़े हैं, नहीं तो वहाँ भी हम लोग थे ही। हम लोग छोड़ रहे हैं झारखंड कैसे बचे, झारखंड कैसे विकास करे, और इसलिए लोग आए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन सबका स्वागत किया। कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने आदमी से कराया है और हम लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हम लोग जानते भी नहीं हो कौन आदमी। और आप देखेंगे एक अखबार में हम देखें कि बड़ा प्लांटेड न्यूज था। हमारी आरोप है हेमंत सोरेन ने खुद पीआईएल कराया, क्योंकि उसमें कोई कहीं सुख बुगाहट नहीं है। तो कोई कुछ हम लोग तो जान ही रहे हैं, जनता भी जान रही है ये योजना क्या है। 2 महीना के लिए है, 2 महीना के बाद तो वो हट जाएंगे। तो इसीलिए उनको लगा कि इसमें भी कोई हलचल नहीं हो रहा है तो हलचल खुद करवा दो, इसीलिए ये तो उन्होंने खुद पीआईएल करवाया है। विष्णु साहू एक बीजेपी के कार्यकर्ता है, कोई बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, उन्होंने सब करवाया।